दोस्तों बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को भी काफ़ी सारे बेनिफिट दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट दिए गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए पहला बेनिफिट ये है कि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर दोस्तों आपकी इनकम 4 लाख रुपए के अंदर आती है तो ना तो आपको ITR फाइल करना है और ना ही आपको किसी तरह का कोई टैक्स देना है। इसके अलावा ऑल टैक्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर आप ऑल टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 3 लाख रुपए है ऑल टैक्स रिजीम में, और 5 लाख रुपए बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। दोस्तों इस बजट में कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए तक आती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। दोस्तों आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाएगा और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी और पेंशनर के लिए अलाउ किया गया है। अगर आपकी ग्रोस इनकम 12,75,000 तक आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए के ऊपर आती है तो फिर आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, मतलब फर्दर आपको रिबेट मिल जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ क्या है ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपए है, तो ये 13 लाख रुपए आपके 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो आपकी नो टैक्स की लिमिट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको फर्दर रिबेट मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है? लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्दर हमको रिबेट मिलता है, वो किस तरीके से मिलती है? ग्रोस इनकम है हमारी 13 लाख रुपए। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लेस करेंगे, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने लेस कर दिया। इसके बाद जो हमारी नेट इनकम आई वो 12,25,000 रुपये, तो ये 12,25,000 रुपये 12 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो दोस्तों इस पर हमारा टैक्स बनेगा। लेकिन अकॉर्डिंग मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट हमको स्लैब रेट के हिसाब से यहाँ पर टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पर केवल हमको 25,000 रुपये पर टैक्स देना होगा। 25,000 रुपये कैसे कैलकुलेट किया गया है? तो जितना भी अमाउंट हमारा 12 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है, 25,000 रुपये 12 लाख के ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर वाले अमाउंट 25,000 रुपये पर हमको टैक्स देना होगा। हमको यहाँ पर स्लैब रेट के हिसाब से 12,25,000 पर टैक्स नहीं देना। तो दोस्तों इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ में कैलकुलेशन की जाती है। तो दोस्तों स्लैब रेट देखते हैं इस पर क्या हुई है। तो 4 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये पर 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% का रेट लगेगा, और 12 लाख से 16 लाख की इनकम पर 15% का रेट लगेगा, और 16 से 20 लाख की इनकम पर 20% का रेट लगेगा। 20 लाख से 24 लाख की इनकम पर 25% का रेट लगेगा, और 24 लाख के ऊपर 30% का रेट है। दोस्तों अगर हमारी इनकम 12 लाख रुपए तक आती है तो कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर 12 लाख रुपए के ऊपर इनकम जाती है तो फिर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो कैलकुलेशन होगी पूरी स्लैब रेट के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा बेनिफिट, FD पर जो TDS डिडक्ट करती है बैंक या पोस्ट ऑफिस, उसको बढ़ा दिया गया है। अभी क्या होता है कि अगर आपकी FD का इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक उस पर TDS काट लेता है। लेकिन दोस्तों अब इस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपये से ज़्यादा होगा तभी बैंक आपका TDS डिडक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से कम होता है, 90,000 रुपये होता है, 95,000 रुपये होता है, तो कोई भी TDS आपका डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सेम सिचुएशन कॉरपोरेट सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस की भी है। ये जो TDS की लिमिट बताई गई है ये पर बैंक के हिसाब से है। मान लो आपने 2 बैंक में FD कराई है और दोनों बैंक में आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपये से कम का बनता है। जैसे दोस्तों आपने SBI में 10 लाख रुपए की FD कराई है, उसका इंटरेस्ट आपका बनता है 70,000 रुपये, और 10 लाख रुपए की FD आपने BOB में कराई हुई है, उसका भी आपका 70,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। तो दोस्तों दोनों ही बैंक में आपका इंटरेस्ट 1-1 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पर आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो लिमिट बताई गई है ये पर बैंक के हिसाब से है, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा। एक बैंक के अंदर अगर आपका 1 लाख रुपए से कम का इंटरेस्ट है तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद बात आती है फॉर्म 50H की। अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी TDS डिडक्ट ना हो, तो दोस्तों बैंक में आप फॉर्म 50H जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैंक कोई भी TDS डिडक्ट नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ पर फॉर्म 50H को सबमिट करने की कुछ कंडीशन बताई गई है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन के ऊपर है और आप टैक्स के दायरे में आते हैं तब आपको ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए की है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए के ऊपर है तो दोस्तों फिर आप फॉर्म 50H को जमा नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा, बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ITR को फाइल करके अपना रिफंड ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये के अंदर आ रही है तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा है, भले ही आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को से ज़्यादा है आपकी इनकम, तो फिर आपको ITR फाइलिंग करना मैंडेटरी है। इसके बाद दोस्तों तीसरा बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को दिया गया है, NSS से अगर आप कोई विड्रॉल करते हैं तो दोस्तों उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो गए दोस्तों। क्योंकि NSS पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो गवर्नमेंट ने इससे होने वाले विड्रॉल को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसके बाद फॉर बेनिफिट सेक्शन 194I में TDS डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 194I कहता है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है किसी को, तो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रही है तो उस पर TDS डिडक्ट किया जाता है 194I में 10%। तो इस TDS को डिडक्ट करने की जो लिमिट है साल की 2,40,000 रुपये हैं। अगर दोस्तों साल भर में आपको 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट मिलता है तो टेनेंट क्या करता है, इस पर TDS डिडक्ट करके जमा करवाता है। तो दोस्तों इस लिमिट को अब चेंज कर दिया गया है। अब मंथली अगर आपको 50,000 रुपये का रेंट मिलता है तो दोस्तों मंथली अगर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट आता है तब उस पर TDS काटा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट है जो सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न को दिए गए हैं इस बजट में। 75,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी भी है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। ये इस साल भी 75,000 रुपये है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी 75,000 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं इक्विटी शेयर से तो दोस्तों वो 1,25,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर हम 1,25,000 रुपये को 12,75,000 रुपये में जोड़ देते हैं तो तकरीबन हमारी 14 लाख रुपये की इनकम नो टैक्स के दायरे में आ जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।